लेकिन कलयुग में आऊँगा, किसी को दिखाई नहीं दूंगा। राम बोले दिखाई नहीं दोगे तब मैं तुझे कैसे मारूंगा, मैं तुझे पहचानूंगा कैसे कि तुम आए हुए हो। रावण बोला कि मैं लोगों के अंदर घुस करके उन्हें अश्लीलता से जोड़ दूंगा, काम वासना से जोड़ दूंगा, कामुकता से जोड़ दूंगा। यानी उसका जो विचार होगा वो हमेशा डाइवर्टेड रहेगा, अलग अलग क्षेत्रों में काम करता रहेगा। आप पहचान जाइएगा कि आप उसके अंदर है। आदरणीय मनीष भैया जिस बात को कहते हैं कि मुसल्लापुर में खड़ा हो जाइए या फिर बाजार समिति महेंद्र भिगना पहाड़ी में खड़ा हो जाइए, देखिए रावण कितना जा रहा है। कोई पान चबाते रावण जा रहा है, कोई गुटखा खाते रावण जा रहा है, कोई खुजली करते, कोई कान में ठेपी लगा करके पानी पानी करते हुए रावण जा रहा है। सब तो रावण है, सब रावण है। राम ने कहा कि ठीक है तुम इस रूप में आओगे, मैं तुझे पहचान जाऊंगा कि सबके अंदर रावण है। राम बोले कि मैं भी कलयुग में आऊंगा। अब रावण परेशान हो जाता है। रावण कहता है अच्छा बताइए, मैं धरती पर रहने वाले भारत की जनसंख्या 125 करोड़ लोगों के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा, आप मारिएगा किस किस को? इसको मारे उसके अंदर रावण है, उसको मारे उसके अंदर रावण है, सबके अंदर रावण है, मारिएगा किस किस को? अब राम कुछ देर तक सोचने के बाद कहते हैं कि मैं धरती पर आऊंगा लेकिन मैं भी दिखाई नहीं दूंगा, यानी सॉफ्टवेयर के रूप में आऊंगा। रावण कहता है कि मैं आपको कैसे पहचानूंगा? राम कहते हैं कि जो गायत्री मंत्र जपेगा उसको पहचान देना कि उसके अंदर श्री राम आ रहा है। और जिस के अंदर श्री राम आ जाएगा, यानी जिस के अंदर श्री राम आ जाएगा उसके अंदर रावण आ ही नहीं सकता है, वो भटक करके दूसरे के रूम में चला जाएगा, यानी पड़ोसी के रूम में चला जाएगा। भैया जिस बात को कहते हैं कि गायत्री मंत्र की सुबह में साधना करते हैं तो पड़ोसी के रूम में रावण चला जाता है। ये नहीं सोचना है कभी मित्रों कि जीवन में रावण आ जाए तो सिर्फ हमारा पढ़ाई ही डाइवर्ट होगा, सिर्फ मैं पढ़ाई से ही पिछड़ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जीवन में अगर रावण आता है तो हर चीज़ से धीरे धीरे हम लोग पिछड़ने लगते हैं, चाहे वो परिवार की शांति हो, जिस चीज की शांति हो। वेदों में कहा गया है गायत्री मंत्र को कि अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। विश्व का केवल एकमात्र मंत्र जो हमारे जीवन में जितनी सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जब आप आध्यात्मिक बुक पढ़िएगा, स्पिरिचुअल साइंस के गुरुदेव के बुक को पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा केवल यही एक जन्म नहीं है। हम लोग का ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, केवल इस शरीर के अंदर ही 3 शरीर और काम कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, 3 शरीर तो हम लोग इसमें धारण किए हुए हैं। किस भ्रम में जीते हैं कि ये एक शरीर है, इस पर कितना फेयर लवली लगा करके इसको साफ करते हैं, इसका कितना ध्यान देते हैं, लेकिन इसके अंदर वाला जो शरीर है उसको ध्यान देने की कभी मौका ही नहीं मिला। उसको इसके बारे में सोचते वो क्या चाहता है। कुकर्म तो करते हैं हम, गलत काम तो करते हैं हम, लेकिन दुखी कौन होता है? तो हमारे अंदर रहने वाला वो सूक्ष्म शरीर, वो कारण शरीर हमेशा रोते रहता है। हम उसकी आवाज़ को सुनते ही नहीं। उसकी आवाज़ को इतना ना हम लोगों ने दबा दिया, इतना ना उस आवाज़ को दबाए रखे हैं कि उसकी आवाज़ कानों तक पहुंचती ही नहीं है। ध्यान यही है। भगवान के ऊपर लगातार हम लोग बाण छोड़ते रहते हैं, भगवान मेरे जीवन में इस चीज़ की कमी है, मुझे ये दे दीजिए। किस चीज़ की कमी है साहब? भगवान से तो कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे एक गाड़ी दे दीजिए। भगवान से तो कहा कि मेरे पास सुंदर पत्नी नहीं है, शादी करा दीजिए, ये भी दे दीजिए। लेकिन भगवान उधर से क्या रिप्लाई कर रहे हैं? अगर यहाँ पर हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करें कि गुरुदेव मुझे ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, फिर गुरुदेव का क्या रिप्लाई आता है उसे सुनने के लिए कौन सा माध्यम है? भगवान के पास तो मुंह खोले और बोल दिया, वहाँ से जो आवाज़ आ रहा है उसको कैसे सुनेंगे? मस्तिष्क में तो अपने कई सारे विचार चल रहे हैं मित्रों। उसी को सुनने का नाम, भगवान की आवाज़ को सुनने का नाम, अपनी अंतरात्मा को सुनने का नाम ही है गायत्री महामंत्र ध्यान। जिस समय पूरे मनोयोग के साथ 20 मिनट तक बैठ करके गायत्री की साधना करते हैं, सूर्य का ध्यान करते हैं, हमारा अंतःकरण पूर्ण रूप से शांत होता है, पूर्ण रूप से हमारा मस्तिष्क और हृदय शांत रहता है। उस समय भगवान कहते हैं कि तुझे मोटरसाइकिल दे देंगे, तुम जा करके रोड पर एक्सीडेंट कर देगा, वो नहीं देंगे। सुंदर पत्नी दे देंगे, तुझे रखने का भी आदत नहीं है, पत्नी छोड़ करके भाग जाएगी, अभी वो भी नहीं दे देंगे। भगवान कहता है पहले कैरियर बनाओ तब तुझे देंगे। तो उस आवाज़ को भी तो सुनना होगा। नहीं, सब डिमांड किए जा रहे हैं, भगवान मान नहीं रहे, चलो भगवान पर से विश्वास हटा देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के पास दाल नहीं गला, जा करके शंकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। करिए प्रार्थना, घूमिए जितना घूमना है। किस भ्रम के जाल में फंसे हुए हैं? भगवान से तो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। मित्रों अगर दोस्ती ही करना है तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि उस सूर्य से दोस्ती कर लें, सूर्य से दोस्ती कर लें। और सूर्य क्या है? पूरे ग्रहों का राजा है, पूरे ग्रहों का राजा है। यानी सूर्य से अगर दोस्ती हो जाता है तो जितने सारे ग्रह घूम रहे हैं वो कभी हाथ देंगे ही नहीं, लाल सिग्नल जीवन में कभी जलेगा ही नहीं। नहीं, राहु का अंगूठी पहनना पड़ेगा, केतु बुध शुक्र शनि, किसी का अंगूठी पहनने का जरूरत नहीं है। सूर्य का तेज है, दोस्ती ऊपर वाले से है, तो भगवान से दोस्ती कर लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी बात को कहा कि भगवान से दोस्ती करोगे कैसे? तो केवल 2 चीज़ों के माध्यम से। भगवान के खेत में समय बो,
समय बोने का मतलब क्या? सबको 24 घंटा का समान समय भगवान ने दिया है, सबको 24 घंटा का समय मिला। ऐसा नहीं कि किसी को 25 घंटा का समय मिला। 24 घंटे का समय का उपयोग करने वाला हमारे पड़ोसी मुल्क का ओसामा बिन लादेन बनता है, उसी 24 घंटे का समय का उपयोग करने वाला इस देश का राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनता है। समय तो बराबर था सबके साथ। उपयोग हम कैसा करते हैं? क्राइम के क्षेत्र में करेंगे, क्रिमिनल बनेंगे। अच्छाई के क्षेत्र में बनेंगे, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, जो चाहो आप बन सकते हैं। उपयोग किधर करना है, इसी को सोचने की क्षमता नहीं है। अगर ऑफर दिया जाए आपको कि आपके अंदर हम परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति दे रहे हैं, दूसरा ऑफर दिया जाए कि ओसामा बिन लादेन का एनर्जी दे रहे हैं, जो लोग इनकी शक्ति से परिचित नहीं हुआ, कहा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या दिया, मुझे ओसामा बिन लादेन बना दीजिए। देखने में बहुत तगड़ा था क्या ओसामा बिन लादेन? हट्टा काटा था, 12 गो बॉडीगार्ड लेकर के चलता था, कुछ नहीं था, एकदम पतला दुबड़ा, एकदम पतला, हवा मारे बढ़िया से उड़ गया, इतना पतला, गाड़ी उड़ी था बेचारा का, एकदम पतला दुबला। क्या उसके पास कारण था कि आतंकवाद का उसने उतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया? हम लोग तो BA पास, MA पास। अभी कुछ दिन पहले एक भाई आकर के कहे थे, तो बताइए तो बिहार की कैसी दुर्दशा आ गई है। यहाँ के मंत्री लोग हैं, कई मंत्री तो इलिटरेट हैं, कई मंत्री अनपढ़ हैं और बिहार के ऊपर शासन कर रहे हैं, राष्ट्र के ऊपर शासन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कई मंत्री अनपढ़ हैं और बताइए वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैंने उनसे एक बात पूछा, आपने उसके ऊपर तो ब्लेम लगाया कि वो अनपढ़ है, लेकिन आप आज तक ये बताइए कि BA पास करके नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। अगर दम है तो उठ करके एक बार पॉलिटिक्स में हाथ तो आजमाइए। अगर आप वहाँ पहुँच गए तो आपको ब्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप वहाँ से राष्ट्र के ऊपर शासन करिएगा। वो कहते हैं कि मैं कर ही कैसे सकता हूँ, मेरे पास क्षमता ही नहीं है, मेरे पिताजी के पास उतना प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं वैसा कर सकता हूं। तो मित्रों, अन्ना हजारे के पास भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं था कि उन्होंने रामलीला मैदान को भर दिया था। प्रॉपर्टी था क्या अन्ना हजारे के पास? जब आदमी आगे बढ़ता है तो उसके अंदर का जो मैग्नेटिक पावर होता है वो पीछे से उसका काम करने लगता है। मित्रों, जो काम दुनिया को असंभव लगता है कि ये काम कोई नहीं कर सकता है, वही समय होता है अपना कर्तव्य दिखला करके दुनिया के सामने फ्रंट रूप में खड़ा होने का। जब सब लोग कहते हैं कि ये काम असंभव है, इसे कोई नहीं कर सकता है, तो वही समय है, वही राइट टाइम है कि अपना कर्तव्य दिखाओ, अपना प्रतिभा दिखाओ और दुनिया के सामने फ्रंट पर आकर के खड़े हो जाओ। फ्रंट पर आने का मतलब क्या? दुनिया को तहस नहस कर देना, तबाह कर देना, वैसा कुछ नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो काम हम आज करते हैं उसी का परिणाम हमारे जीवन में रिजल्ट के रूप में मिलता है। गीता में श्री कृष्ण ने यही बात को कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के ऊपर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म के ऊपर तुम्हारा पूरा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात को अपने वाणी में कहा कि जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। कर्मों के फल से नहीं बचोगे, रखना कदम संभाल के, अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपने चाल के। परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात को कहा। जो काम कर रहे हैं उसमें सही दिशा में लगा दें उस काम को, यानी पॉजिटिव सेक्टर में लगा दें। अपनी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करके जो निगेटिव सेक्टर में भागे जा रही है, बहे जा रही है, निगेटिव सेक्टर में बहे जा रही है, तो कुत्ते वाली स्थिति है। जिस तरह कुत्ता कुकर्म करता है, पेट पालन और प्रजनन करने के लिए एक जानवर भी सफिशियंट है। पेट पालन मजे में कर लेता है, खाने का उसके पास कोई कमी नहीं है, प्रजनन करने की कोई, लेकिन वो भी एक सीजन तैयार करता है, सीजन में प्रजनन करता है। लेकिन इंसान तो ऐसा है कि इसके लिए कोई सीजन की जरूरत ही नहीं है। क्रिकेट टीम खड़ा करना है, प्रजनन किसी समय में, पेट पालन करने के लिए तो अनर्गल दूसरे का भी माल हड़प करके रख लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के, यानी लोगों ने पूछा कि बड़ा आदमी किसे कहें? बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास खूब पैसा है, धन है, दौलत है,